हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिस ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। 22 फरवरी 2022 को जुपिटर जो है वो कम्बस्त होने जा रहे हैं। कम्बस्त का मतलब अस्त होने जा रहे हैं। डेट होगी 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक, यानी कि तकरीबन 31 दिनों के लिए, 31 डेज के लिए जुपिटर इज गोइंग टू कम्बस्त। अब बहुत सारे व्यूवर्स से जानना चाहेंगे कि कम्बस्त कोई प्लैनेट कैसे होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब भी सूर्य किसी भी प्लैनेट के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है डिग्रीकली, तो चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो मंगल हो, तो वो प्लैनेट जो होता है कम्बस्त हो जाता है। बिकॉज सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सन के अंदर इतनी तपश है, इतनी ऊर्जा है कि उसकी तपश और ऊर्जा को जो साथ वाला प्लैनेट युति में होता है, यानी कंजंक्शन में होता है, वो झेल नहीं पाता और वो पावरलेस हो जाता है। तो 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक 31 दिनों के लिए जुपिटर इज गोइंग टू कम्बस्ट इन एक्वेरियस साइन। सूर्य के साथ गुरु की युति हो रखी है, लेकिन 22 फरवरी को डिग्रीकली सूर्य और गुरु आपस में डिग्रीज मैच होंगी, तो 23 मार्च तक जो जुपिटर है वो कम्बस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम भी रहेगा। जिन लोगों के ऊपर खास करके जुपिटर की महादशा चल रही है, अगर आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी बाय बर्थ हॉरोस्कोप में जुपिटर कम्बस्ट है, तो ये 31 दिन आपके लिए बड़े बेनिफिटेड है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कम्बस्त नहीं है, तो इन 31 दिनों में आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होंगे। खास करके सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए या पाइसेस असेंडेंट्स के लिए, इन दोनों साइंस को जुपिटर रूल्ड करते हैं, तो जुपिटर का कम्बस्त होना इन दोनों लग्नों के लिए कुछ ट्रबल लेकर आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें एंड मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर अस्त, जुपिटर कम्बस्ट इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 22 ऑफ Feb 2022 टू 23 मार्च 2023। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंट्स की। एरिस असेंडेंट्स के लिए देखिए, आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस में कम्बस्त हो रहे हैं, तो आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है, बेनिफिशियल प्लैनेट है, आपके लगन लॉर्ड के फ्रेंडली रिलेशन है और त्रिकोणा के मालिक होकर लाभ के घर में कम्बस्त हो रहे हैं। अब यहां पर एक और लॉजिक है, एक तथ्य है एस्ट्रोलॉजी में कि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट कम्बस्त हो, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट नीच का हो, वो कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता। तो एरिस असेंडेंट्स के लिए बृहस्पति का गोचर 11th हाउस में कम्बस्त पोजीशन में, डेट होगी 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। ये 31 दिन फाइनेंशियल गेन्स आपको रहेंगे, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग हो जाएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग और डेवलप हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ से गुरु अस्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ से मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में किसी भी प्लैनेट को हम नेगेटिव लेकर नहीं देख सकते, चाहे मैलेफिक प्लैनेट है, चाहे बेनिफिक प्लैनेट है। अगर यहां पर कोई वक्री ग्रह भी आकर बैठ गया है, कोई अस्त ग्रह भी आकर बैठ गया है, कोई डेबिलिटेटेड नीच का ग्रह भी आकर बैठ गया है, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो बेनिफिट रिजल्ट्स ही देता है, क्योंकि लाभ के घर में कोई भी ग्रह को नीच नहीं माना जाता। लाभ के घर में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। तो एरिस असेंडेंट्स के लिए गोचर में 11th हाउस में जुपिटर है, कम्बस्त हो रहे हैं, आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, लव रिलेशनशिप आपका बिल्ट होगा। हो सकता है कोई पुराना लॉस्ट लव आपकी लाइफ में वापसी करे। डेट होगी 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। ये 30-31 दिन आपके लिए बड़े बेनिफिटेड है। आपके रुके हुए काम बनेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर लें। ये सारा समय आपके लिए फाइनेंस को लेकर, सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर, हेल्थ वेल्थ को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर लाजवाब जाने वाला है, क्योंकि 11th हाउस में गुरु कम्बस्त हो रहे हैं, जहां पर गुरु बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन में रहेंगे। और वैसे भी आप ये देख के चलें कि 5th हाउस के लॉर्ड सन भी साथ में गोचर करेंगे 11th हाउस में, तो अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको रहेंगे।
ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके स्टॉक मार्केट में नया काम शुरू कर लें या कोई नई इन्वेस्टमेंट कर लें, और इस टाइम में स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट आपको नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति आपके 11th हाउस में है और बृहस्पति कंबस्त है 11th हाउस में। तो दोस्तों से सपोर्ट आपको मिलेगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, हर तरह से आपको तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके 10th हाउस में जुपिटर जो है अस्त हो रहे हैं। अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये टाइम थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। प्रोफेशनली वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सीनियर्स आपसे और ज़्यादा काम की डिमांड करेंगे। योर सीनियर्स आर एक्सपेक्टेड मोर वर्क फ्रॉम यू। आपको यह लगेगा कि यह समय आपके लिए, आप पूरा एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपके सीनियर्स आपके काम की ओर तारीफ नहीं कर रहे। बट आप अपना हार्डवर्क करते रहें, अपना ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते जाएं। कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं जाकर आप अपने सीनियर्स के मुंह से अपने बारे में कुछ तारीफ सुनेंगे। अदरवाइज बृहस्पति का कंबस्त होना आपके 10th हाउस में आपके प्रोफेशन को लेकर, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं कि सोर्स ऑफ अर्निंग रुक जाएगी, जो काम आज होना है वो 10 दिन 15 दिन लेट होगा। यू विल गेट एवरीथिंग बट आफ्टर सम डिलेज आर देयर। देयर इज नो डिनाई फॉर टॉरस असेंडेंस। आपको डिलेज के साथ सक्सेस मिलेगी। डिनायल आपके चार्ट में नहीं है कि अगर आप सोचो कि 31 दिन के लिए जुपिटर कंबस्त हो रहे हैं तो मेरा तो सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म है। अगर आप बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट कम होगा, बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिलता जाएगा। इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स ना होंगे। हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। टाई अप सीनियर्स के साथ अच्छे रखने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपके सीनियर्स आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो उस चीज़ को झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताव में आकर, ईगो एटीट्यूड में आकर किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर ना इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस के लिए। 9th हाउस में भाग्य के घर में बृहस्पति कंबस्त हो रहे हैं। यहां पर अगर हम देखा जाए तो 9th हाउस एक तरह से जुपिटर का खुद का घर है काल पुरुष की कुंडली में। गुरु का यहां पे कंबस्त होना धर्म से आपको थोड़ा सा विच्छेद करेगा, यानी कि आप अपने जिस रिलीजन से हो आपका ध्यान थोड़ा सा भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं बड़ी देर से मंदिर गुरुद्वारा जा रहा हूँ, तो मैं बड़े एफर्ट्स कर रहा हूँ, बड़े भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे काम वैसे हो नहीं रहे जैसे होने चाहिए। थोड़ा सा आपका डिस्टेंस क्रिएट होगा आपके धर्म के प्रति। बट ओवरऑल यहाँ पर भाग्य का घर है तो रुक रुक के भाग्य से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे अगर आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा है। लेकिन गुरु कंबस्त है तो रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे होने चाहिए। आप ये समझ लें कंबस्त क्या है कि एक ट्रेन आप समझ लें कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी कंबस्त होने से पहले, और जब गुरु कंबस्त हो गया तो उसी ट्रेन की जो स्पीड है वो 125 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि आधे से भी नीचे। तो ये समय जो रहेगा काम आपके क्लिक होंगे लेकिन स्लो डाउन चलेगा। आपको ऐसे लगेगा ये काम नहीं होंगे, लेकिन एट द एंड वो होंगे। कब होंगे? 23 मार्च के बाद। हो सकता है कुछ नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आए या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन आप उनको अवेल करें 23 मार्च के बाद। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। आपके लिए 8th हाउस में जुपिटर कंबस्त हो रहे हैं 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। ये सारा समय अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोर्ट कचहरी में नहीं उलझना, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, अपने फैमिली मेंबर्स में बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दें, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप करेंगे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपसे संभाली ना जाएंगी। ये सारा समय अनबैलेंसिंग सिचुएशन बनेगी, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर बृहस्पति की दशा है और आपका कैंसर असेंडेंस है तो ये समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है। व्हीकल केयरफुली चलाएं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस के बारे में। 7th हाउस में बृहस्पति कंबस्त हैं। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। लड़ाई झगड़े का मतलब यही नहीं है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। लड़ाई झगड़े का ये मतलब है कि घर का माहौल कुछ बैड होगा, कुछ बैड इफेक्टेड होगा, और स्पाउस के साथ और लाइफ पार्टनर्स के साथ आपको प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, लियो असेंडेंस है, बृहस्पति आपके 7th भाव में है, लेकिन यहां पर गेन्स आपको मिलेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टियां 11th, लगन और 3rd हाउस पे। कॉन्फिडेंस लेवल गेन रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलने हैं, जिस चीज की आप वेट कर रहे हो, वो थोड़ा सा स्लो डाउन में होगा। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो भी आपको मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से लेट।
अगर आपने कुछ सोचा है कि 15 दिनों में मैंने ये चीज़ को अचीव करना है, तो वो 15 की जगह 30 दिनों में मिल रहा है, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, पेशेंस से चलना पड़ेगा, पोलाइट होकर चलना पड़ेगा, स्पाउस के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ भी ईगोइस्टिक टॉक्स ना करें, या नॉनसेंस वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस के लिए। 6th हाउस में जुपिटर कंबस्ट हो रहे हैं। कर्जा लेने की स्थिति आपकी बनेगी। हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट से लोन लें या कोई पर्सनल लोन लें। हो सकता है इस समय में आपने अगर किसी का पैसा देना है तो वो बंदा आपको परेशान करे, वो बंदा आपसे डिमांड करे आपसे पैसा वापस मांगने की, और आप अभी उस पोजीशन में नहीं होगे कि आप दे पाएँ। उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अभी अवॉइड करें। 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक का समय किसी किस्म की भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे ना जाएं, क्योंकि रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से माइंड डिस्टर्ब रहेगा, दिमाग परेशान होता जाएगा। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। आपके लिए जो बृहस्पति का गोचर है आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, खर्चा एकदम बढ़ेगा। आपको लगेगा कि यार जो मैं कमा रहा हूं वो मैं खर्च करी जा रहा हूं, सेविंग्स नहीं हो रही है। हो सकता है आपकी सेविंग्स आपको हिलानी पड़े, क्योंकि बृहस्पति 5th हाउस में है। चैरिटी आप करेंगे, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। जो काम बन रहे थे 22 फरवरी के बाद, वो अचानक से स्लो हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये काम तो हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी 22 फरवरी के बाद ये स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति गुरु ग्रह कंबस्त है। तो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। अब बात करें स्कॉर्पियो सैंडस की। 4th हाउस में बृहस्पति कंबस्त हो रहे हैं। आपके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके 4th हाउस में कंबस्त होंगे। ये सारी पोजीशंस आपके लिए, आप अगर कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं या तो उसको 22 फरवरी से पहले कर लें या 23 मार्च के बाद करें। नया व्हीकल अगर बाय करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से पहले कर लें या 23 मार्च के बाद करें। 4th हाउस में गुरु कंबस्त है। मदर की हेल्थ को लेकर केयरफुल होकर चलें। मदर के साथ आर्गूमेंट्स ना करें। लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं आपके मदर के साथ। जितना ज़्यादा उनको इज्जत देंगे, जितना ज़्यादा उनकी बातों को तुल्य देंगे, अहमियत देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ते रहेंगे। फॉरेन के काम कुछ डिले होंगे। PR अप्लाई कर रखी है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, तो कुछ डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। बट एट द एंड आफ्टर 23rd ऑफ मार्च यू विल गेट गुड रिजल्ट्स थ्रू फॉरेन वर्क। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में जुड़े हैं, काम करते हैं, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन 23 मार्च के बाद इंक्रीमेंट, प्रमोशन या बोनस मिलेगा 23 मार्च के बाद। सो ये जो 31 दिन है स्कॉर्पियो, पेशेंस से चलना है, हार्डवर्क करना है, अपने मदर को रिस्पेक्ट देना है। ओवरऑल यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन। हाँ, फाइनेंस थोड़ा सा स्लो डाउन आपका जरूर होगा, क्योंकि 2nd लॉर्ड है और 4th में है। अभी कोई 22 फरवरी से लेके 23 मार्च 2022 तक आप काइंडली कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आपकी पॉकेट काफ़ी टाइट हो जाएगी, फाइनेंस कैश फ्लो आपका काफ़ी हिल जाएगा। सो 22 फरवरी से पहले या तो करें या 23 मार्च के बाद करें। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए। लगन लॉर्ड 3rd हाउस में कंबस्त। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। दिस होल टाइम क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। फ्रॉम 22nd of Feb 2022 to 23rd of March 2022, this whole time create a lot of unbalancing situation. You will face a lot of trouble at your workplace. Your seniors are not satisfied from your performance. They demand more work from you. You are performing your best, but you are failed to get good results. Sagittarius, you need to be patient. This whole time create a lot of unbalancing situation. You will be a part of any litigation. You will be a part of any problem. किसी किस्म की कोई वादा खिलाफी किसी के साथ ना करें। छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। सिबलिंग्स के साथ बना के रखें। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपका किसी के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फ़ोन पे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपका कोई बना बनाया काम, आपको न्यूज़ आएगी कि वो रुक गया, वो 23 मार्च के बाद होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल। ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपकी कोई चीज़ गुम सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम सकती है। सैजिटेरियस अगर असेंडेंस है और बृहस्पति की दशा है और आपके 3rd हाउस में गोचर में बृहस्पति कंबस्त हो रहे हैं 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक, तो आपकी कीमती वस्तु कोई खोने के चांसेस हैं। किसी भी वेल बींग्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ अपना रिश्ता खराब ना होने दें, क्योंकि यही दोस्त, यही वेल बींग्स आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए। सेकंड हाउस में जुपिटर कंबस्ट हो रहे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग पे आपके इफेक्ट पड़ेगा, स्लो डाउन रहेगा, सेविंग्स आपकी थोड़ी रुक जाएंगी, एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाएंगे, वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है कि वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आपका कुछ घर का माहौल खराब रहे। फैमिली सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्पाउस के साथ कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, इन लॉस के साथ कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी, क्योंकि गुरु कंबस्त है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पे। कुछ हिडन डिजीज कुछ बाहर आ सकता है निकल के, यू नीड टू बी केयरफुल कैप्रिकॉर्न। खास करके अगर बृहस्पति की दिशाएं हैं तो ये काम हो सकते हैं। अगर बृहस्पति की दिशा नहीं है तो 25% ऐसे योग बनेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके लिए लगन में गुरु कंबस्त हो रहे हैं, फर्स्ट हाउस में कंबस्त हो रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, सेल्फ एनालाइज बहुत ज़्यादा आप करेंगे, आपसे क्या गलतियां हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। ये समय 22 फरवरी 22 से लेकर 23 मार्च 22 तक आप सेल्फ एनालाइज करेंगे कि पास्ट में मेरे से क्या गलती हुई है, क्या कोई फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं मैंने किसी को दी, क्या किसी को चीट तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया। सेल्फ एनालाइज का समय रहेगा। बृहस्पति कंबस्त हैं, वो भी लगन में। रिलीजियस एक्टिविटी आप करेंगे, होली प्लेस पे आप जर्नी कर सकते हैं, चैरिटी आप करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में रुचि आपकी बढ़ेगी, ज्ञान की बातों में आप ध्यान देंगे। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, कैश फ्लो थोड़ा सा टाइट रहेगा, पैसा आता आता रुकेगा। सामने से कमिटमेंट है कि आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा मिलने का टाइम आया तो उन्होंने अगली डेट दे दी आपको कि आप रुक जाएं। तो ओवरऑल 23 मार्च के बाद आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिलेंगे, आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। लेकिन 23 मार्च के बाद किसी किस्म की एक्वेरियस नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपनी रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में है। अगर लूज टॉक करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके लगन के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में कंबस्त हो रहे हैं, खर्चा सडन बढ़ेगा। हो सकता है घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स हो जाएं, यू नीड टू बी केयरफुल। कोर्ट कचहरी के लफड़ों में आप फंस सकते हो, पुलिस पे पैसा लग सकता है, मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है। अगर ऑलरेडी लिटिगेशन का पार्ट हैं आप तो उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस में कंबस्त हैं। पाइसेस, ये समय बहुत ज़्यादा पेशेंस से चलने की ज़रूरत है, काम होके चलने की ज़रूरत है, पोलाइट होके चलने की ज़रूरत है। और इस सारे समय में आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, भगवान को मानेंगे, आप जितना ज़्यादा सेल्फ एनालाइज चीज़ों को करेंगे कि क्या गलत है या क्या गलत आपसे हो रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज गलतियां तो हो रही हैं और वो गलतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी 22 फरवरी के बाद। सो डोंट बी ए पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, डोंट बी ए पार्ट ऑफ एनी आर्गूमेंट्स। आपके पिता की हेल्थ, आपके पिता के साथ रिश्ते, ये मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे जब बृहस्पति कंबस्त हो जाएंगे। खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होने की वजह से मन परेशान रहेगा। लेकिन 11th हाउस स्ट्रांग है तो सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपका बनता रहेगा। पैसे की कमी आने वाली नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा, लिटिगेशन पे, कोर्ट कचहरी पे, टैक्सेस, बिल पे, ये सब चीज़ों पे आपका पैसा लगेगा, लेकिन पैसा आएगा ज़रूर आपके पास। Stay cool, man. I'm praying for your happy future. Thank you for watching my video. Thank you for your love and support. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।